प्रश्न संख्या 23 का दूसरा। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो प्रश्न 23 का दूसरा तो लिखेंगे माना कि रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो मान लेंगे कि रवि की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। तो अब कह रहा है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो अब लिखेंगे प्रश्न से 15 वर्ष बाद। तो देखिए 15 वर्ष बाद यानी वर्तमान आयु में 15 जोड़ देंगे तो 15 वर्ष बाद हो जाएगा रवि की आयु x + 15। ठीक है, 15 वर्ष बाद यानी वर्तमान आयु है x वर्ष, तो 15 जोड़ देंगे तो x जोड़ 15 वर्ष हो जाएगा 15 वर्ष बाद। और यहाँ पे लिख लेंगे x। तो कह रहा है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे, यानी 4 गुनी मतलब 4 गुना। तो वर्तमान आयु जो है वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु हो जाएगा x जोड़ 15, क्योंकि वर्तमान आयु है x वर्ष। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु की 4 गुनी, तो वर्तमान आयु है x, तो उसमें 4 गुना कर देंगे तब जाके दोनों बराबर होगा। तो देखिए ये हो गया समीकरण। ठीक है, यानी 15 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाएगी रवि की आयु वर्तमान आयु से, तो 4 गुना कर देंगे वर्तमान आयु में। तो ये समीकरण हो गया। अब इसको हल कर देंगे तो 4 गुना x यानी 4x बराबर x जोड़ 15। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो हो गया 4x - x बराबर 15। तो x को दायां से बायां तरफ ले आएंगे तो -x। तो 4x में से x घटाएंगे तो 3x बराबर 15। 3x बराबर 15। ठीक है, अतः x बराबर 15/3। 3x के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 15/3, 3 से 15 5 बार में कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया 5। तो लिखेंगे अतः रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। तो रवि की वर्तमान आयु कितना है 5 वर्ष। तो x हम क्या माने थे? तो x माने थे, रवि की वर्तमान आयु को x माने थे। ठीक है, तो x बराबर 5 आ गया है, तो रवि की वर्तमान आयु कितना हो गया 5 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। प्रश्न 23 का 3। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो प्रश्न 23 का 3 तो लिखेंगे माना कि राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5x वर्ष। तो राहुल और हारून का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:7x है, 5:7 है, माफ कीजिए
5:7 है, तो उसको हम x के रूप में मान लेंगे, x गुना कर देंगे। तो माना कि राहुल की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 5x वर्ष। ठीक है, तो 5:7 है, तो राहुल का कितना हुआ, अनुपात में 5, तो उसको हम x के साथ गुना कर देंगे, यानी राहुल की वर्तमान आयु है 5x वर्ष। ठीक है, मान लेंगे। और हारून की वर्तमान आयु बराबर है 7x वर्ष। ठीक है, तो राहुल और हारून का वर्तमान आयु अनुपात में दिया हुआ था 5 और 5:7 दिया हुआ था, तो हम मान लेंगे कि राहुल की वर्तमान आयु है 5x वर्ष। ठीक है, x के रूप में 5x वर्ष मान लेंगे, और हारून की वर्तमान आयु 7x वर्ष मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो देखिए कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो 4 वर्ष बाद राहुल का आयु कितना हो जाएगा, 5x जोड़ 4। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद राहुल का आयु हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे वर्तमान आयु से, तो वर्तमान आयु कितना है 5x, तो 4 जोड़ देंगे 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग यानी हारून का आयु कितना हो जाएगा 4 वर्ष बाद, तो 7x जोड़ 4। ठीक है, तो राहुल का आयु 4 वर्ष बाद हो जाएगा 5x जोड़ 4, और हारून का आयु हो जाएगा 4 वर्ष बाद 7x जोड़ 4, यानी 4 जोड़ देंगे क्योंकि 4 वर्ष बाद कह रहा है। तो हारून का आयु को हम 7x माने थे, तो 7x जोड़ 4 हो जाएगा 4 वर्ष बाद। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग मतलब जोड़, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया राहुल की आयु 4 वर्ष बाद, और ये हो गया हारून की आयु 4 वर्ष बाद, तो दोनों का योग यानी बीच में जोड़ का चिन्ह दे देंगे। बराबर कितना है, योग है 56 वर्ष, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो यहाँ पे 56 लिखेंगे। तो 5x और 7x जोड़ देंगे, तो 7×5 12x, देखिए 7×5 12x, 4×4 8, 4×4 8 हो जाएगा, तो 12x जोड़ 8 बराबर 56। ठीक है, 4×4 8, तो ये हो गया 12x बराबर 56 -8, तो +8 बराबर के बायां तरफ है, तो इसको दायां तरफ ले आएंगे तो -8 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 12x बराबर 56 में से 8 घटाएंगे तो 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 4 यानी 48। अतः x बराबर 48/12, तो x के साथ 12 गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 12 चौक 48 यानी कितना आ गया 4, x बराबर 4। ठीक है, x का मान 4 आ गया है। अब हम लिखेंगे अतः राहुल, तो लिखेंगे अतः राहुल की वर्तमान आयु तो राहुल का आयु कितना माने थे 5x, तो 5 गुना x का मान आ गया 4, तो x का मान 4 आ गया, तो 4 गुना कर देंगे यानी 5 चौक 20 वर्ष। ठीक है, और
हारून हारून और हारून की वर्तमान आयु, तो हारून का वर्तमान आयु हम कितना माने थे 7x। ठीक है, तो x का मान 4 आ गया है। देखिए x का मान 4 आ गया है, तो 7x यानी 7 गुना x, तो 7 गुना 4, तो 7 चौक 28 वर्ष। तो राहुल की वर्तमान आयु हो गया 20 वर्ष और हारून की वर्तमान आयु 28 वर्ष, इसका उत्तर। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 23 का 4, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि साहिल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो प्रश्न में कह रहा है साहिल की माँ की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो साहिल की जो माँ है उसकी आयु 3 गुनी है साहिल से, तो साहिल की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लेंगे। तो माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 गुनी है साहिल से, तो 3 से गुना कर देंगे साहिल का जो भी उम्र माने हैं, तो 3x वर्ष। तो साहिल की वर्तमान आयु x वर्ष, तो माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 3x वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो लिखेंगे प्रश्न से, तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद देखिए साहिल का वर्तमान आयु कितना है x, तो 5 वर्ष बाद 5 x जोड़ 5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद x जोड़ 5 और उसकी माँ का आयु है 3x, वर्तमान आयु है 3x, तो 5 वर्ष बाद 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग मतलब जोड़, तो ये हो गया साहिल का आयु 5 वर्ष बाद, ये हो गया उसकी माँ का आयु 5 वर्ष बाद, तो उन दोनों के आयु का योग बराबर कितना दिया हुआ है 66। तो 3x जोड़ x कितना हो गया, तो 3x जोड़ x 4x जोड़ 5 5 10 बराबर 66। तो 3x जोड़ x कितना हो गया 4x, 5 5 10, यानी 4x जोड़ 10 बराबर 66। तो 4x बराबर 66 माइनस 10, 4x बराबर 66 माइनस 10, बराबर के बायां तरफ 10 प्लस में है, तो दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो गया 66 में से 10 घटाएंगे तो 6 में से 0 गया 6, 6 में से 1 गया 5, यानी 56।
तो x बराबर कितना आ जाएगा, अतः x बराबर 56/4। 56/4, तो 4 से 56 काट देंगे तो 14 चौक 56, यानी x बराबर कितना आ गया, 14। ठीक है, x बराबर 14। तो साहिल की वर्तमान आयु x माने थे, तो लिखेंगे अतः साहिल की वर्तमान आयु बराबर तो साहिल की वर्तमान आयु 14 वर्ष, क्योंकि साहिल की वर्तमान आयु को हम x माने थे, तो साहिल की वर्तमान आयु कितना हो गया, 14 वर्ष। माँ की वर्तमान आयु बराबर 3x, यानी माँ जो है साहिल से 3 गुना है, तो 3 गुना 14, यानी 14 तिया 42 वर्ष। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु को हम 3x माने थे, तो 3 गुना 14, x बराबर 14 आ गया है, तो 3 गुना 14 यानी कितना, 42 वर्ष। तो साहिल की आयु हो जाएगा 14 वर्ष और उसकी माँ की आयु 42 वर्ष।